अस्सलामुअलैकुम, हम सब न्यूज़ में खुशामदीद। शामिल करेंगे अब तक की अहम खबरें। इस्लामाबाद में वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के ज़ेर सदारत काबीना की तवानाई कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर तवानाई अवैस लगारी, वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल और मुआविन ख़ुसूसी अली जहांगीर सिद्दीकी समेत दीगर मुताल्लिका वज़ारतों के हुकाम ने शिरकत की। इजलास में तवानाई के शोबे से मुतल्लिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया, जबकि अगले चंद माह के लिए और रमज़ान के दौरान लोड मैनेजमेंट प्लान का भी जायज़ा लिया गया। इसके अलावा तवानाई के शोबे में इस्लाहात से मुतल्लिक एजेंडे पर भी बातचीत की गई। इजलास के दौरान वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने रमज़ानुल मुबारक में सहर और अफ्तार के दौरान बिला तातुल बिजली की फराहमी की हिदायत करते हुए कहा कि पावर प्लांट्स को पूरी सलाहियत के साथ फ़ाल रखा जाए और रमज़ानुल मुबारक के दौरान आवाम को बिला तातुल बिजली की फराहमी यकीनी बनाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बनीगाला में गैर कानूनी तामीरात की रेगुलराइजेशन काबीना से 2 हफ्ते में मंजूर कराने का हुक्म दे दिया। आइए इस हवाले से देखते हैं HumSub TV की ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने बनीगाला में गैर कानूनी तामीरात से मुताल्लिक केस की समाअत की। इस मौके पर एडिशनल एडवोकेट जनरल ने अदालत में पेश होकर बताया कि CDA ने रेगुलराइजेशन फाइनल कर ली है। चीफ जस्टिस ने बाबर ऐवान से इस्तफसार किया कि बाबर ऐवान साहब, क्या आप रेगुलराइजेशन से मुतमईन हैं? बाबर ऐवान ने कहा कि आपके हुक्म के मुताबिक मिलकर रेगुलराइजेशन की तैयारी की है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि तमाम आबादी को रेगुलराइज किया जाएगा। 30 मार्च से कबल की तामीरात ही रेगुलर हो सकेंगी। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मजीद बताया कि कोरंग नाले के अंदर भी घर बने हुए हैं। रवां हफ्ते तजावुजात कुनिंदगान को नोटिस जारी कर देंगे। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि गैर कानूनी तामीरात के जिम्मेदारान के नाम बताए जाएं। तमाम मुतल्लिका अफराद के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। दौरान समाअत अदालत ने हुक्म दिया कि 2 हफ्तों में रेगुलराइजेशन को काबीना से मंजूर करवाया जाए। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के मंसूबे से मुतालिक माहाना रिपोर्ट जमा कराई जाए। अदालत ने नाला कोरिंग की जमीन पर गैर कानूनी तामीरात से मुतालिक कार्रवाई की रिपोर्ट जमा कराने का भी हुक्म दिया, जबकि बोटेनिकल गार्डन से मुतालिक तमाम केसेस दीगर अदालतों से सुप्रीम कोर्ट मंगवा लिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक केस की समाअत के दौरान तहरीक इंसाफ के रहनुमा नईम बुखारी ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान से उनकी एयर होस्टेस के हमरा तस्वीर पर एतराज कर दिया। आइए इस हवाले से देखते हैं HumSub TV की ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के कमरा नंबर 1 में चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने मुख्तलिफ मुकदमा की समाअत की। एक मुकदमे की समाअत के दौरान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और पनामा केस में इमरान खान के वकील नईम बुखारी ने चीफ जस्टिस की सोशल मीडिया पर चलने वाली एयर होस्टेस के साथ तस्वीर का तज़किरा करते हुए कहा कि मुझे आपकी इस तस्वीर पर एतराज़ है। जवाब में चीफ जस्टिस ने खुशगवार मूड में रिमार्क्स दिए कि आप क्यों जल रहे हैं, आपका तो हक भी बनता है। नईम बुखारी ने कहा कि ये वकला का हक मारने वाली बात है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि बाज़ औक़ात बेटियों को इनकार नहीं किया जा सकता। चंद रोज़ कबल कराची से इस्लामाबाद रवानगी के वक्त दौरान परवाज़ PIA की फ़िज़ाई मेज़बानों ने चीफ जस्टिस के हमरा तस्वीर बनवाई थी। बाद में उन्होंने ये तस्वीर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने करार दिया है कि दुरुस्त असासे ज़ाहिर न करने पर फौजी एहलकारों का कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। तफसीलात जानते हैं HumSub TV की इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में कर्नल मुनीर के खिलाफ दायर हुकूमती अपील की समाअत हुई। डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने कहा कि फौजी अफसर के लिए ईमानदार होना लाजमी है और असासे छुपाना बेईमानी है। अदालत उज़्मा ने कर्नल मुनीर के खिलाफ दायर हुकूमती अपील खारिज कर दी। चीफ जस्टिस ने करार दिया कि दुरुस्त असासे जाहिर न करने पर कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता, जबकि FBR का मामला कोर्ट मार्शल की हदूद में नहीं आता। चीफ जस्टिस ने कहा कि आमदन और असासों के मामले पर कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता। चीफ जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क दिए कि किसी दूसरे इदारे को दिया गया बयान मिसकंडक्ट में नहीं आता। कर्नल मुनीर ने 1999 में FBR को गलत असासे बताए थे। दुरुस्त असासे और ज़राए आमदन ना बताने पर कर्नल मुनीर का कोर्ट मार्शल करते हुए इन्हें बरतरफ कर दिया गया था। हाई कोर्ट ने कर्नल रिटायर्ड मुनीर की सजा का अदम करार देते हुए इन्हें बहाल कर दिया था। वज़ारत दिफा ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील की, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद करते हुए हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रखा। वफाकी वज़ीर दाखिला एहसन इकबाल का कहना है कि दहशतगर्दी का खात्मा होने से मुल्क में अमन बहाल हो गया है और आज कोई जहादी तंजीम पाकिस्तान में आकर काम नहीं कर सकती। आइए इस हवाले से देखते हैं HumSub TV की ये रिपोर्ट। 3 रोज़ा इंसदादे दहशतगर्दी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए एहसन इकबाल ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 60,000 पाकिस्तानियों ने जानें दी। दहशतगर्दों ने पाकिस्तान के तमाम तबकात को निशाना बनाया, मसाजिद, चर्चेज, हस्पताल, पार्क्स और दरगाहों पर हमले किए। उन्होंने कहा कि चंद साल कबल तक पाकिस्तान को दुनिया का खतरनाक तरीन मुल्क करार दिया जाता था, लेकिन दहशतगर्दी का खात्मा होने से मुल्क में अमन कायम हो गया है। आज कोई जहादी तंजीम पाकिस्तान में आकर काम नहीं कर सकती। आज दुनिया का हर इदारा पाकिस्तान को उभरती हुई मईशत करार दे रहा है। वज़ीर दाखिला का कहना था कि जब अफगान जंग खत्म हुई तो सब हाथ झाड़ कर चले गए, अफगानिस्तान को दहशतगर्द नेटवर्क के रहमो करम पर छोड़ गए। पाकिस्तान आज तक अफगान जंग के असरात को भुगत रहा है और पाकिस्तान पर अफगान मुहाजिरीन को मजीद रखने के लिए दबाव भी डाला जा रहा है। अमरीका चाहता है कि पाकिस्तान अपनी सरजमीन से अफगान बाशिंदों के इनखला का अमल सुस्त कर दे।
مقبوضہ کشمیر سے متعلق احسن اقبال نے کہا کہ بین الاقوامی برادری کو کشمیر کی کوئی پرواہ نہیں، بین الاقوامی برادری کو دوہرا معیار چھوڑنا ہوگا ورنہ انتہا پسندی پنپتی رہے گی۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شفقت محمود کا کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے مشرف دور میں 600 کنال زمین حاصل کی۔ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شفقت محمود نے اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے فوجی شہداء کی زمین مولانا فضل الرحمان کو الاٹ کرنے کی تحقیقات کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ شہداء کے اہل خانہ کے لیے مختص زمین کی کسی اور کو الاٹ کرنے کی تفصیلات بتائی جائیں۔ شفقت محمود نے بتایا کہ 2001 میں جنرل پرویز مشرف کی حکومت میں جی آئی خان میں 1200-1300 کنال زمین پاک آرمی شہداء کو دی گئی تھی، اس میں سے مولانا فضل الرحمان نے 600 کنال زمین اپنے نام کروا لی اور باقی 600 کنال اکرم درانی نے اپنے نام کروا لی۔ مولانا صاحب نے مفتی ابرار شریف اللہ اور محمد رمضان کے نام زمین بے نامی الاٹ کی۔ شفقت محمود کا کہنا تھا کہ نیب پشاور نے 2009 اور 2010 میں اس معاملے کی انکوائری شروع کی تھی، لیکن پھر 2015 میں مولانا صاحب کے خلاف انکوائری کہیں گم ہو گئی۔ اس کیس میں منیر کاظمی انکوائری اب تک بھگت رہا ہے، لیکن مولانا کا نام غائب ہے۔ نیب اس حوالے سے وضاحت دے اور بتائے کہ یہ انکوائری کہاں تک پہنچی۔ اکرم درانی صاحب کا اسلام آباد میں فارم ہاؤس، پیٹرول پمپس بھی ہیں، ان کے پاس اتنے اثاثے کہاں سے آئے؟ تحریک انصاف کی پریس کانفرنس کے بعد نیب کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں شہداء کی زمین الاٹ کرنے کا معاملہ نیب میں زیر غور ہے۔ ابتدائی تحقیق کی روشنی میں ملوث افراد کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ احتساب عدالت نے سابق ڈی جی ایل ڈی اے احد چیمہ کے جسمانی ریمانڈ میں چوتھی مرتبہ توسیع کرتے ہوئے انہیں نیب کے حوالے کر دیا۔ تفصیلات جانتے ہیں ہم سب ٹی وی کی اس رپورٹ میں۔ آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم میں اختیارات کے ناجائز استعمال کے الزام میں گرفتار احد چیمہ کا پہلا 11 روزہ جسمانی ریمانڈ گرفتاری کے اگلے روز ہی دیا گیا، جس کے بعد عدالت نے ان کا 2 مرتبہ مزید 15 روز کا جسمانی ریمانڈ منظور کیا۔ نیب نے 20 مارچ کو احد چیمہ اور دیگر ملزمان کو 15 روزہ جسمانی ریمانڈ ختم ہونے پر عدالت میں پیش کیا تھا، جہاں عدالت سے ان کے مزید ریمانڈ کی استدعا کی گئی تھی، جو عدالت نے منظور کرتے ہوئے انہیں 3 اپریل تک کے لیے جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے کر دیا تھا۔ نیب لاہور نے سابق ڈی جی ایل ڈی اے احد چیمہ، نجی کمپنی کے کنٹریکٹر شاہد شفیق اور دیگر 2 ملزمان کو آج جسمانی ریمانڈ مکمل ہونے پر احتساب عدالت میں جج نجم الحسن کے روبرو پیش کیا۔ احد چیمہ اور دیگر ملزمان کو سخت سیکیورٹی میں عدالت لایا گیا، جبکہ اس موقع پر عدالت کی سیکیورٹی بھی سخت رکھی گئی تھی۔ نیب کے تفتیشی افسر نے عدالت میں موقف اپنایا کہ احد چیمہ نے آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم میں فراڈ کیا اور اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، جبکہ شاہد شفیق نے جعلی دستاویزات سے کانٹریکٹ حاصل کیے۔ دیگر 2 ملزمان نے بھی آشیانہ اسکیم اسکینڈل میں بے ضابطگیاں کی۔ نیب حکام نے عدالت کو بتایا کہ احد چیمہ کے نجی ہاؤسنگ اسکیم کے سی ای او ندیم ضیاء سے تعلقات تھے۔ اس پر عدالت نے استفسار کیا کہ ندیم ضیاء کہاں ہیں؟ نیب نے بتایا کہ تفتیش کے لیے بلا رہے ہیں، لیکن وہ شامل نہیں ہو رہے۔ نیب نے احد چیمہ کے جسمانی ریمانڈ میں توسیع کی استدعا کرتے ہوئے کہا کہ ملزم کے لیپ ٹاپ سے معلومات ملی ہیں جو انہوں نے چھپائی تھیں۔ ایسا ڈیٹا ملا ہے جو کوڈ ورڈ میں ہے، جس کی جانچ ایکسپرٹ سے کروانی ہے۔ عدالت نے نیب کے وکیل کے دلائل اور تفتیشی افسر کے دلائل پر فیصلہ محفوظ کیا تھا، جو بعد میں سناتے ہوئے منظور کر لیا گیا۔ عدالت نے احد چیمہ اور دیگر ملزمان کا 14 روزہ ریمانڈ منظور کرتے ہوئے انہیں نیب کے حوالے کر دیا، جبکہ 17 اپریل کو دوبارہ عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ احد چیمہ نے اپنی گرفتاری کے خلاف لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر رکھی تھی، جس پر عدالت نے آج فیصلہ سناتے ہوئے اسے مسترد کر دیا۔ احد چیمہ کی جانب سے موقف اپنایا گیا تھا کہ ان کی گرفتاری کے لیے نیب قانون کے قواعد و ضوابط پر عمل نہیں کیا گیا، انہیں کوئی نوٹس نہیں ملا، لہٰذا کارروائی میں قانون کے تقاضے پورے ہونے چاہیے۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس فاروق خان کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے احد چیمہ کی گرفتاری کو قانونی قرار دیا اور درخواست خارج کر دی۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے تحریک لبیک کے خادم حسین رضوی اور پیر افضل قادری سمیت دیگر کو اشتہاری قرار دے دیا۔ آئیے اس حوالے سے دیکھتے ہیں ہم سب ٹی وی کی یہ رپورٹ۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے 19 مارچ کو فیض آباد دھرنا کیس میں تحریک لبیک کے رہنما خادم حسین رضوی اور پیر افضل قادری کو گرفتار کرنے کا حکم دیا تھا، تاہم ملزمان کی گرفتاری اب تک عمل میں نہیں آ سکی۔ گزشتہ سماعت پر پروسیکیوٹر نے عدالت سے استدعا کی کہ ملزمان کو مفروغ کرا دیا جائے اور اس کے باوجود عدم حاضری کی صورت میں اشتہاری ٹھہرایا جائے۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج شاہ ارجمند نے فیض آباد دھرنا کیس کی سماعت کی اور عدالت کے طلب کیے جانے کے باوجود عدم حاضری پر تحریک لبیک کے خادم حسین رضوی اور پیر افضل قادری سمیت دیگر کو اشتہاری قرار دے دیا۔ ایون فیلڈ ضمنی ریفرنس کی سماعت کل تک کے لیے ملتوی۔ احتساب عدالت میں ایون فیلڈ ضمنی ریفرنس کی سماعت کل صبح 9:30 بجے تک ملتوی کر دی گئی۔ کل صبح بھی خواجہ حارث واجد ضیاء پر جرح جاری رکھیں گے۔ کیس کی سماعت احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے کی، جبکہ کمرہ عدالت میں کیپٹن ریٹائرڈ صفدر بھی موجود رہے، کیونکہ موسم کی خرابی کے باعث سابق وزیر اعظم نواز شریف اور مریم نواز لاہور سے اسلام آباد نہیں پہنچ سکے تھے۔
समाअत के आगाज पर ख्वाजा हारिस ने अदालत को उनकी अदम पेशी का बताते हुए इस्तदा की कि नवाज शरीफ और मरियम नवाज को आज हाजिरी से इस्तिस्ना दिया जाए, जिसे अदालत ने कबूल कर लिया। आज मुसलसल 5वीं समाअत पर ख्वाजा हारिस पनामा JIT के सरबराह वाजिद ज़िया पर जरा कर रहे थे। एहतसाब अदालत में इवन फील्ड रेफरेंस में शरीफ फैमिली के वकील ख्वाजा हारिस ने JIT सरबराह वाजिद ज़िया से सवाल किया कि आप दरख्वास्त दें वॉल्यूम 10 को डीसील क्यों किया जाए ताकि रिकॉर्ड देख सकें, जिस पर वाजिद ज़िया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को दरख्वास्त देने के लिए तैयार हूँ। JIT का वॉल्यूम 10 मिलने से सवालों के जवाब देने में आसानी हो जाएगी। दौरान समाअत वाजिद ज़िया ने बताया कि वॉल्यूम 10 को JIT की दरख्वास्त पर सील किया गया। उनके इल्म में नहीं कि वॉल्यूम 10 की कॉपियां नैब को फराहम की गईं। वॉल्यूम 10 को सील करने से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी हुक्म भी उनमें नहीं। JIT की जानिब से मजमूई तौर पर UAE हुकूमत को 7 MLEs लिखी गईं। ये याद नहीं कि गल्फ स्टील का मुआहिदा उन 4 में से किसके साथ मुंसलिक किया गया था। इस सवाल का जवाब देने के लिए रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। पंजाब के 3 अरकाने असम्बली का तहरीक इंसाफ में शमूलियत का फैसला। पंजाब से 3 अरकाने असम्बली और रहीम यार खान से नून लीग के रहनुमा मखदूम आलिम अनवर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत का फैसला कर चुके हैं। उनकी शमूलियत किसी भी वक्त मुतवक्के है। तहरीक इंसाफ के तर्जुमान के मुताबिक तहरीक इंसाफ में आज अहम तरीन शमूलियतें होने जा रही हैं। 3 अरकाने पंजाब असम्बली आज तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान करेंगे। बनीगाला में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान से मुलाकात में पीपल्स पार्टी के पंजाब असम्बली में डिप्टी पार्लिमानी लीडर MPA सरदार शहाबुद्दीन तहरीक इंसाफ में शमूलियत करेंगे। आज़ाद रुकन असम्बली हसन रियाज फतियाना भी आज कप्तान के साथी बनने जा रहे हैं। मुस्लिम लीग काफ के रुकन असम्बली अहमद शाह खग्गा ने भी मुस्लिम लीग काफ को खुदा हाफिज कहकर तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार करने का फैसला किया है। इसके अलावा जनूबी पंजाब से साबिक रुकन कौमी असम्बली मखदूम अनवर आलम ने कप्तान का साथ देने का फैसला किया है। तमाम रहनुमा आज इमरान खान से मुलाकात में तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि रुपए की कदर में कमी के हवाले से हमें जो करना था कर दिया है। अब रुपए की कदर एक मुस्तहकम सतह पर मौजूद है। आइए इस हवाले से देखते हैं HumSub TV की ये रिपोर्ट। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि गुज़िश्ता चंद दिनों के दौरान डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर कम हुई है। इसकी बुनियादी वजह यह थी कि गुज़िश्ता 3 साल से पाकिस्तान की बरामदात में कमी और दरामदात में इजाफा होता रहा और इसीलिए हमारा तिजारती खसारा बहुत बढ़ गया था। इसके अलावा रुपए की कदर ज़्यादा होने की वजह से मकामी सनत को भी नुकसान हो रहा था। इस सिलसिले में हमें जो करना था कर दिया। अब रुपए की कदर एक मुस्तहकम सतह पर है। मौजूदा हुकूमत के आखिरी बजट के हवाले से मशीर खजाना का कहना था कि अगरचे हुकूमत की मुद्दत ख़त्म होने को है, ताहम मौजूदा हुकूमत आइंदा साल का मुकम्मल बजट पेश करेगी। कौमी असम्बली के स्पीकर के जरिए मेरी PTI और पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं से बात हो चुकी है और मुकम्मल साल का बजट देने पर इत्तफाक हो गया है। न सिर्फ वफाकी बजट बल्कि तमाम सूबाई हुकूमतें भी बजट पेश करेंगी। ताहम बजट में हुकूमत किसी किस्म के नए मनसूबे मुतारफ नहीं करवाएगी। बिजली के बहरान पर मशीर खजाना का कहना था कि बिजली की तरसील की कंपनियों में जितनी बेहतरी लाई जा सके उतनी ही कम हो सकती है। निजकारी ही इसका देर पा हल है। अगर हमारी हुकूमत दोबारा आई तो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों की निजकारी की कोशिश करेंगे। MQM पाकिस्तान के कन्वीनियर डॉक्टर फारूक सत्तार का कहना है कि तमाम पेशकशों के बावजूद MQM नहीं छोड़ सकता। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए फारूक सत्तार का कहना था कि MQM के साथ मैंने 35 साल गुजारे हैं। पतंग के साथ इश्क और इसी के साथ ही मेरा जीना मरना है। किसी और जमात में जाने का सोच भी नहीं सकता। MQM पाकिस्तान ही मेरी जमात है। मुस्तकबिल में भी इसी पार्टी के साथ रहूंगा। फारूक सत्तार का कहना था कि तंजीमी बहरान और इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद कई सियासी जमातों ने पेशकश की, लेकिन मैं तमाम सूरत हाल से दिल बर्दाश्ता होकर अपनी जमात को नहीं छोड़ सकता और ना ही किसी और का हाथ थामूंगा। पेशकश करने वाले अपनी ऑफर अपने पास रखें, उनके लिए सिर्फ शुक्रिया है। तंजीमी बहरान से नबरदाजमा होना है, कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात से मुतल्लिक ज़िमनी रेफरेंस में शामिल शरीक मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आज भी आयद न की जा सकी। आइए इस हवाले से देखते हैं HumSub TV की ये रिपोर्ट। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासाजात से मुतल्लिक ज़िमनी रेफरेंस में शामिल शरीक मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आज भी आयद न की जा सकी। दौरान समाअत एक मुल्जिम के वकील इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर जावेद अकबर शाह की एहतसाब अदालत के जज से तल्ख कलामी भी हो गई। नैब की जानिब से 26 फरवरी 2017 को दायर किए गए असासाजात ज़िमनी रेफरेंस में नेशनल बैंक के साबिक सदर सईद अहमद, नईम महमूद और मंसूर रजा रिजवी को भी शरीक मुल्जिम के तौर पर नामजद किया गया था। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने आज इसहाक डार के खिलाफ नैब रेफरेंस की समाअत की। समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार जावेद अकबर शाह अदालत में पेश हुए और कहा कि वो मुल्जिम मंसूर रजा के वकील हैं और उन्हें इल्तवा चाहिए।
जज मोहम्मद बशीर ने कहा, आप आराम से बात करें और अपना वकालतनामा दें, जिस पर जावेद अकबर शाह सीख पा हो गए और कहा कि आप क्या मुझे गोली मार देंगे। ये कहकर सदर हाई कोर्ट बार वकालतनामा फेंक कर चले गए और जाते हुए कहा कि मैं खुद भी जा रहा हूं और मुलजिम को भी लेकर जा रहा हूं। अदालत ने मुलजिम मंसूर रजा रिजवी को तलबी के लिए 3 बार आवाज लगवाई, लेकिन मुलजिम पेश न हुआ, जिस पर अदालत ने मुलजिम मंसूर रजा रिजवी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए सदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार जावेद अकबर शाह को भी शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। बाद अज़ां केस की समाअत 5 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। नकीबुल्लाह कत्ल केस में मलीर के 2 साबिक SHO समेत 13 मफरूर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए 3 नई टीमें तश्कील दे दी गईं। 3 जनवरी को शाह लतीफ टाउन थाने के इलाके उस्मान खास खेली गोट में जाली पुलिस मुकाबले में मारे जाने वाले कबायली नौजवान नसीमुल्लाह उर्फ नकीबुल्लाह के कत्ल में मुबैना तौर पर मुलव्विस 13 मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए 3 नई टीमें तश्कील दे दी गई हैं। SSP कराची वस्ती की जानिब से जारी बयान के मुताबिक नकीबुल्लाह कत्ल केस में मुलव्विस 13 मुल्जिमान सच्चल थाने में दर्ज अगवा और कत्ल की FIR नंबर 18/40 के हतमी चालान में मफरूर जाहिर हैं, जबकि मुल्जिमान शाह लतीफ टाउन थाने में दर्ज जाली मुकाबले की दूसरी FIR नंबर 18/142 में भी मतलूब हैं। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए तश्कील टीमों के तीनों इंचार्ज इंस्पेक्टर आसिफ मुनव्वर, अरशद जंजुआ और जावेद सिकंदर जिला वस्ती में SHO तैनात हैं। मकबूजा कश्मीर में 17 नौजवानों की शहादत के बाद कश्मीर में आज दूसरे रोज भी मुकम्मल हड़ताल है, जबकि कश्मीर के जनूबी इलाकों में कर्फ्यू नाफिज है। मकबूजा कश्मीर में सर्च ऑपरेशन के नाम पर भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेज के हाथों 17 नौजवानों की शहादत पर हुर्रियत रहनुमाओं की अपील पर कश्मीरी सरापाए एहतजाज हैं और वादी भर में आज दूसरे रोज भी मुकम्मल हड़ताल की जा रही है। तमाम स्कूल, कॉलेजेस और जामियात बंद रहे, जबकि तिजारती सरगर्मियां मुअत्तल रहीं। दूसरी जानिब कठपुतली इंतजामिया ने मुमकिना एहतजाज से बचने के लिए कश्मीर के जनूबी हिस्सों में कर्फ्यू नाफिज कर रखा। कठपुतली इंतजामिया ने हुर्रियत पसंद रहनुमाओं सैयद अली गिलानी और मीर वाइज उमर फारूक को घरों में बदस्तूर नजरबंद कर रखा है, जबकि यासीन मलिक को 3 रोजा रिमांड पर श्रीनगर के सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। हुर्रियत पसंद रहनुमाओं के ऐलान पर शहीदों से इजहार यकजहती के लिए कल शुपैया तक भारत मुखालिफ एहतजाजी मार्च भी किया जाएगा। अमरीका ने मिली मुस्लिम लीग और तहरीके आज़ादी कश्मीर को दहशतगर्द करार दे दिया। अमरीका ने पाकिस्तान की सियासी जमातों मिली मुस्लिम लीग और तहरीके आज़ादी कश्मीर को दहशतगर्द तंजीमों की आलमी फहरिस्त में शामिल कर लिया। अमरीका के महकमा खारिजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि मिली मुस्लिम लीग और तहरीके आज़ादी कश्मीर लश्कर तैयबा की शाखें हैं, इसलिए इन दोनों जमातों को भी फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की इमिग्रेशन एंड नेशनैलिटी एक्ट के सेक्शन 219 और दहशतगर्दों की आलमी फहरिस्त के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 13224 के तहत लश्कर तैयबा में ही शामिल कर लिया गया है। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि सऊदी अरब खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत का क़याम चाहता है, ताहम इसराइल को भी अपनी सरजमीन का हक हासिल है। सऊदी अरब के वली अहद का कहना था कि मेरा मानना है कि तमाम लोगों को ये हक हासिल है कि वो एक पुरअमन रियासत में रहें, इसलिए मैं समझता हूँ कि फ़लस्तीनियों और इसराइलियों को अपनी अपनी ज़मीन का हक हासिल है और दोनों एक पुरअमन रियासत में रहने का हक रखते हैं। एक सवाल के जवाब में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान फ़िलहाल कोई सिफारती ताल्लुकात उस्तवार नहीं हैं, लेकिन गुज़िश्ता चंद बरसों से हमारे दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी आई है। हमारी तरजीह मफादात मुश्तरका हैं, जैसा कि दोनों ममालिक की नज़र में ईरान दुश्मन और अमरीका अहम इत्तेहादी मुल्क है, जबकि दोनों ममालिक को मुसल्लह इस्लामी शिद्दत पसंदी से भी खतरा लाहक है। ताहम हमें नॉर्मल ताल्लुकात और सबके लिए इस्तेहकाम के लिए एक अमन मुआहदे को यकीनी बनाना होगा। अफगानिस्तान के सूबे कंदोज में अफगान एयरफोर्स के मदरसे पर बमबारी के नतीजे में 50 अफराद जाँ बहक और 150 से ज़ायद जख्मी हो गए। मुल्की फ़िज़ाइया के तैयारों ने तालिबान के ज़ेरे कंट्रोल ज़िला दश्त अर्ची में वाक़े एक मदरसे को बमों से निशाना बनाया। फ़िज़ाई बमबारी के वक्त मदरसे में 200 के करीब अफराद मौजूद थे। मुकामी अफराद ने बताया कि जाँ बहक और ज़ख्मी होने वाले आम शहरी थे। अफगान फ़िज़ाइया ने बमबारी की तस्दीक करते हुए बताया कि फ़िज़ाई कार्रवाई के वक्त मदरसे में तालिबान की कोयटा शुरा के रुकन मुल्ला बेरियानी समेत कई दीगर तालिबान भी मौजूद थे। हुकाम ने बमबारी के नतीजे में अब तक 25 अफराद की हलाकत की तस्दीक करते हुए बताया कि हमले में कई अफराद जख्मी भी हुए हैं, जिनमें बाज़ की हालत तशवीशनाक है, जिसकी वजह से अमवात में इजाफे का खदशा है। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान दूसरे T20 में ICC कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी करने पर शादाब खान पर मैच फीस का 20% जुर्माना आयद कर दिया गया। कराची के नेशनल स्टेडियम में जारी पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान 3 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज़ के दूसरे T20 में कौमी टीम के लेग स्पिनर शादाब खान ने मेहमान टीम के ओपनिंग बैट्समैन चेडोक वॉल्टन को बोल्ड करने के बाद उनकी जानिब उंगली से इशारा किया और नामुनासिब जुमले भी कहे। फील्ड एम्पायर शोजेब रजा और अहमद शहाब की जानिब से शादाब खान के रवैये को रिपोर्ट किया गया।
जिस के बाद आईसीसी मैच रेफरी डेविड वोन ने शादाब खान पर मैच फीस का 20% जुर्माना आयद कर दिया। और अब बात करेंगे मौसम की। गुज़िश्ता रोज़ महकमा मौसमियात की जानिब से की जाने वाली पेश गोई दुरुस्त साबित हुई और मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों ने मौसम खुशगवार बना दिया। रावलपिंडी, मानसेरा, एबटाबाद में गरज चमक के साथ बारिश के अलावा तेज़ हवाओं का सिलसिला जारी है। बुनेर में और इसके अलावा गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश के साथ यालाबारी ने भी अहले इलाका को घरों में महसूर कर दिया, जबकि अयूबिया, मरी, नथिया गली में भी बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, रावलपिंडी और हज़ारा में गरज चमक, जबकि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ हल्की बारिश की पेश गोई की है। हम सब न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए HumSub.TV।